students, in this video we are going to start a unit 1 again of the same production management, which is also called as operation management. ठीक है, सर दूसरा नेम क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट, और ये हम यूनिट 1 की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है. तो उसके लिए छोटा सा एक टर्म आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जिसे बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट. देखो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो E.S. बफा ने दी थी. किसने? E.S. बफा ने एक डेफिनेशन दी थी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन व्हिच we try to do the production of goods and services in such a way that we make some decisions regarding it. ठीक है, इसमें होता क्या है, कुछ इससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही कुछ जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो सारे डिसीजंस उन्होंने बोला जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस है, इससे को रिलेटेड है, वो सारे डिसीजंस हम इसमें लेते हैं. ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ही करके इसमें 3 पॉइंट्स है, समझ लेते हैं. सबसे पहला है प्रोडक्शन एज अ सिस्टम, दूसरा है प्रोडक्शन एज अ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, तीसरा है प्रोडक्शन एज अ मींस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी. एक एक करके समझते हैं. अगर हम बोलें कि प्रोडक्शन एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक जैसे कि हम किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ सिस्टम. ठीक है, अगर कोई प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं तो वो क्या है? सिस्टम है. कहते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, एक तरीके से प्रोसेस चल रही है, एक आप कह सकते हो सीक्वेंस चल रहा है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स चल रही है. तो क्या है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स या क्या है वो प्रोसेस और सीक्वेंस, उस चीज को समझते हैं. सबसे पहले इसमें आता है इनपुट्स. क्या आता है? इनपुट्स. इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स. क्या होता है मतलब इसका? रॉ मटेरियल्स. आप समझ लो कि भाई रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या है, यहाँ पे इनपुट्स हैं. दूसरा आता है अब इनपुट, भाई हम फॉर एग्जांपल शुगर केन होता है, ठीक है, आपको पता है गन्ना, उससे बनती है शुगर. ठीक है, तो अब शुगर केन से शुगर बनती है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज करी जाएगी. उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, शुगर केन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा शुगर में. तो यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है. आउटपुट क्या बन रहा है उससे? शुगर. तो इनपुट के बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट. अब आउटपुट भी आ गया, अब उसका क्या होगा? अब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. तो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन सबसिस्टम. यहाँ पे एक पर्टिकुलर बायर होता है, बायर ने सप्लायर से क्या लिया? फॉर एग्जांपल शुगर केन ले लिया. अब उस शुगर केन को फैक्ट्री में जाकर से शुगर प्रोड्यूस करी. अब वो शुगर कस्टमर्स के पास जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आएगी इसमें. अब ट्रांसपोर्ट तो हो गया, वो अलग अलग जगह. तो उसके बाद क्या होगा? कम्युनिकेशन, कि भाई ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग जगह वो चीज कम्युनिकेट की जाएगी. ठीक है, उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट आपने सुना है, कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट है, या जो भी पब्लिशिंग हो रही है कि दिस ब्रांड एंड उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब दिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. सेकंड जो आता है पॉइंट, प्रोडक्शन एज अ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. प्रोडक्शन क्या है? यहाँ पे कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. मतलब यहाँ पे क्या है कि इनपुट से क्या बन रहा है? आउटपुट. और उस इनपुट से आउटपुट बनाने के लिए यहाँ पे मशीन्स, वर्कर्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सारी चीजें यूज करी जाती हैं. यहाँ पे टर्म आता है ऑपरेशंस. ऑपरेशन मतलब वो नहीं जो आप हॉस्पिटल में आईसीयू में ऑपरेशंस होते हैं या आईसीसीयू में ऑपरेशन होते हैं, वो वाला ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे जितने भी स्मॉल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कटिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है इनको ऑपरेशंस कहा जाता है. सेकंड स्टेप में प्रोडक्शन एज अ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में. तीसरे पॉइंट की बात करते हैं. हम इसे बहुत छोटा ब्रीफ में समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जब भी एग्जामिनेशन ज्यादातर टॉपिक्स पूछे जाते हैं रिपीटेडली कि क्या नेचर एंड स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. और मे भी अगर आप कंफ्यूज कर सकते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट बताओ. अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट भी होता है, तो वहां पे क्या उसको आता जाता क्वेश्चन उसका बेकार हो जाएगा. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये अनदर नेम है, दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट है. तो इस चीज को ध्यान से आप याद कर लो. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन, वैसे तो डेफिनेशंस देखो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में गिवन होती है, बट एक पर्टिकुलरली डेफिनेशन है ES BUFFA बफा. ES बफा की डेफिनेशन है, उसको आप याद कर सकते हो थोड़ा सा. ठीक है, एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ. नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट है वो है आपका एडिंग वैल्यू टू द आउटपुट. शुगर तो बना दिया, अब उसमें वैल्यू भी तो ऐड करना पड़ेगा. मतलब आपने फैक्ट्री में शुगर तैयार कर लेके शुगर फैक्ट्री में रखे रहेगी? नहीं, बाहर जाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए कम्युनिकेशन मींस एडवर्टाइजमेंट्स किए जाएंगे. ठीक है, तो अब ये यूटिलिटी क्या होती है?
इससे क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होती है। यानी कि आपकी शुगर है, शुगर केन से आपने क्या बनाई, शुगर बनाई। अब शुगर के आपने पैकेट से बना ली, लेकिन इसकी यूटिलिटी मतलब इसको यूज कब करा जाएगा, ये यूजफुल कब होगी, तब होगी जब ये मार्केट तक पहुंचेगी। ठीक है, इसके एडवर्टीजमेंट होगा कि दिस ब्रांड शुगर, ये बहुत अच्छी शुगर है, ये सल्फेट फ्री है एंड सल्फर फ्री, इस तरीके से आता है ना आपको कि सल्फर फ्री शुगर है तो लोग खरीदते हैं उस चीज को। तो टाइप ऑफ यूटिलिटीज इसमें बात कर लेते हैं। 6 तरीके की यूटिलिटीज होती हैं। सबसे पहली फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, तीसरी सर्विस, फोर्थ टाइम यूटिलिटी, फिफ्थ इज पोजीशन यूटिलिटी एंड सिक्स्थ वन इज नॉलेज यूटिलिटी। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स में आपको फटाफट से 6 यूटिलिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला यूटिलिटी होता है फॉर्म यूटिलिटी। देखो फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्म चेंज हो गई। रॉ मटेरियल कैसा था, शुगर केन था, गन्ना था, है ना, मैं हिंदी में लिखती हूँ, गन्ना था, वो गन्ना किस में बन गया, शुगर में बन गया। गन्ना किस में बन गया, शुगर में। मतलब जो एक शुगर केन आप लेके आए थे उसको आपने शुगर में कन्वर्ट कर लिया, तो फॉर्म चेंज हो गई। पहले वो प्लांट के फॉर्म में था, अब वो एक पैकेट में शुगर के फॉर्म में, जिसको आप अलग अलग चीजों में यूज करते हो। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। पहले कोई चीज जिससे आप खरीदने गए थे, वो सप्लायर था, उसके पास थी, अब आप लेके आ गया बायर हो, तो पहले वो चीज किसी और के पास थी, अभी आपके पास है, तो प्लेस ऑफ यूटिलिटी चेंज हो गई। और प्लेस ऑफ यूटिलिटी ऐसे भी चेंज होती है, अभी वो फैक्ट्री में आपके पास शुगर है, लेकिन जब आप उसे ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो जाके कस्टमर्स के पास आ जाएगी, तो प्लेस यूटिलिटी ऐसे भी चेंज हो सकती है। तीसरा है सर्विस यूटिलिटी, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब आपने शुगर प्रोड्यूस कर दी, मार्केट में कस्टमर्स के पास जाएगी, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, और वो सर्विस देने के बदले में आप उससे चार्ज कर रहे हो पैसे। ठीक है, वो हो गया सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि डॉक्टर्स जो है, इंजीनियर्स जो है, ये हमें क्या सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, सीए हैं, आप सीए हायर करते हो, तो सीए भी तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप पे करते हो। फोर्थ इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि कोई चीज ऐसा हो सकता है कि देखो किसी भी चीज की कभी भी किसी भी टाइम पे शॉर्टेज हो सकती है, समझ लो ना क्या बोल रही हूँ, किसी भी चीज की शॉर्टेज हो सकती है, तो उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। उस चीज को क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, अपने पास गोडाउन्स वगैरह में, ताकि अगर कभी शॉर्टेज होती है तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी का मतलब क्या है, अभी चीज किसी और के पास थी, अभी फैक्ट्री के पास शुगर है, शुगर फैक्ट्री ने प्रोड्यूस कर दी, पैकेट्स में शुगर फैक्ट्री के पास है, अब वो शुगर जाके हम कस्टमर्स को देंगे, तो पोजेशन किसके पास आ गया, कस्टमर्स के पास आ गया। उसी तरीके से जैसे कि मैं बायर हूँ, यानी मेरा अपना फर्म है, और सामने वाला सप्लायर है, मान लीजिए आप सप्लायर है, मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मेरे को शुगर केन दे दो, 10 kg शुगर केन दे दो, मुझे फैक्ट्री में जाके इससे शुगर प्रोड्यूस करनी, तो आपने मुझे दे दिया शुगर केन, मैंने आपको पैसे उसके लिए दे दिए, यानी यहाँ पे सर्विस यूटिलिटी भी हो गई, यहाँ पे पोजेशन भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और हो गई प्लेस यूटिलिटी। वो शुगर जो आपको मैंने दी, सॉरी जो शुगर केन आपने मुझे दिया वो मेरा हो गया। तो पोजेशन का मतलब क्या है, ओनरशिप। पहले वो चीज आपकी थी, अब वो चीज मेरी है। सिक्स्थ इज नॉलेज यूटिलिटी। वेरी सिंपल, नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करें कि हम नॉलेज इंपार्ट करें, अपनी नॉलेज हम कस्टमर्स तक प्रोवाइड करें थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, कि हमें पता है कि भाई हमने एक एडवर्टीजमेंट दिया, हमने अपनी फैक्ट्री खोली और वहां पे शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करी। अब इसमें जो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करने वाला एग्जांपल इसलिए ले रही हूं ताकि सारे तरह की यूटिलिटी आराम से समझ पाओ। तो हमने क्या करा, वहां पे एडवर्टीजमेंट करा उसका कि भाई हमारी जो शुगर है वो क्या है, सल्फर फ्री है। क्या है, सल्फर फ्री। भाई ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, सल्फर फ्री है। एग्जाम्पल पतंजलि का एग्जाम्पल ले लो, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं, उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए हैं ताकि कस्टमर खुद ही उनके पास खींचा चला दे कि भाई इनका प्रोडक्ट, मैंने भी उन्होंने आयुर्वेदिक सब प्रोडक्ट्स है तो हाईलाइट करा उस चीज को। तो उसके बाद हमने बात करी थी भूरा शुगर, इसमें आती है पतंजलि के प्रोडक्ट में, और काफी सारी चीजें जैसे आती है, मधुरम शुगर भी आती है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, शुगर के एरिया में ही चीजों को बाइफरकेट कर रखा है, अलग अलग तरीके से बांट रखा है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रही थी। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने पढ़ा, प्रोडक्शन एज अ सिस्टम। दूसरा इसमें पढ़ा प्रोडक्शन एज अ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एंड तीसरा इसमें हमने पढ़ा प्रोडक्शन एज अ मींस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटीज। इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज की बात करी, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, टाइम, पोजीशन एंड नॉलेज। हो सकता है कि एग्जाम में आपको अलग तरीके से टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज को पूछ सके, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सिंपली मतलब क्या है कि इसका यूज कहाँ का है, कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज किन किन फील्ड्स में, किन किन एरियाज में या किन किन तरीकों से है।
ओके चलिए बात करते हैं इसमें स्कोप ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, मतलब किस तरीके से क्या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो मतलब कहाँ पे अपनी जो प्लांट है या जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे सेटअप करें, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वाला ये चीज हो गया। दूसरा आता है इसमें प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि अपने मशीन्स अपने इक्विपमेंट्स को प्लांट में एक सुटेबल प्लेस पे अरेंज करके हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब भी हमें किसी इसका कहने का मतलब ये है कि देखो प्लांट लेआउट मतलब क्या, अपनी मशीनरी अपने इक्विपमेंट्स को एक सुटेबल प्लेस पे लगाओ ताकि स्टोर रूम वगैरह पास पड़े, जब भी कोई मशीन में प्रॉब्लम आए तो स्टोर रूम का सामान आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और लाके वहां पे दे सकते हो, ठीक है। ताकि क्या होगा, ऐसे में होगा क्या, आपको सोचेगा कि कोई चीज आपके पास रखी है तो टाइम भी वहां पे कम लगेगा, टाइम सेव होगा यहाँ पे। तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन मतलब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन में पिछले वाली वीडियो में बात करी थी सक्सेस एंड सर्वाइवल की, किसकी, सक्सेस एंड सर्वाइवल की, कि कंपनी का सक्सेस, कंपनी की सर्वाइवल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मायने देती है प्रोडक्ट डिजाइन पे के। मतलब यहाँ पे बिजनेसमैन का एक आइडिया, जब वो फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडिया होगा कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसमें ये फीचर्स होंगे, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को क्यों खरीदने आएंगे, क्योंकि कुछ इसमें स्पेशल होगा, ठीक है। तो आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्ट डिजाइन है यहाँ पे। उसके बाद है प्रोसेस डिजाइन, तो डिसीजंस लेना कि किस तरीके से क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूं प्रोडक्शन के टाइम पे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी में यूज करूं। उसके बाद यहाँ पे लेआउट ऑफ फैसिलिटीज भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल। देखो प्लानिंग का मतलब क्या है, आज मैं जहां पे भी हूं और कल मैं जहां तक होंगी तो इसके बीच के गैप को ब्रिज करना, मतलब इसके बीच के गैप को खत्म करना ही प्लानिंग है। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं 10 सालों में, 10 साल भी छोड़ दीजिए, अगले साल मैं वहां होंगी, ठीक है, या मैं अगले साल कुछ और नया करूंगी, तो मैं पहले एक प्लान बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लानिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं सोच के चलते हैं 80 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 60 हो पाए, 20 जो है वो कहने के लैक हो गए, उसके पीछे हमें क्या रीजंस देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ, और रीजंस ढूंढ के हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स। मींस हम देखते हैं कि हम इसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में हम एक डिजायर लेवल ऑफ क्वालिटी, एक प्रोडक्ट या सर्विस में डिजायर लेवल ऑफ क्वालिटी बनाने की, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है। देखो कस्टमर को ना कम से कम प्राइस पे अच्छा क्वालिटी और प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मटेरियल की कॉस्ट को कम से कम रखना, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट को कम से कम रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम रहेगी। अगर मान लीजिए जहां से जिस सप्लायर से आप मटेरियल्स ले रहे हो आपको महंगा प्रोडक्ट दे रहा है, तो नया सप्लायर के पास जाओ, ठीक है, नए सप्लायर्स ट्रैक करो अपने एरिया में, फिर उनसे एक अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशंस बनाओ ताकि वो आपको प्रॉपर टाइम पे स्टॉक जो है, जो सप्लाई है उसको सप्लाई ऑफ स्टॉक कर सके। नेक्स्ट लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। क्या होता है ये, किस चीज की मेंटेनेंस करनी है भाई, कंपनी में किस चीज की मेंटेनेंस करनी है, खुद सोच के बताइए। जो भी आपके फिजिकल एसेट्स हैं, चाहे आपका कैश हो, बिल्डिंग हो, इन सारे एसेट्स की जो मेंटेनेंस है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। एसेट्स की मेंटेनेंस, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी भी वेजेस बढ़ाने पड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं उनको बोनस देना पड़ता है। तो एसेट्स एंड रिसोर्सेज की मेंटेनेंस करना, उनको एफिशिएंटली यूज करना। ऐसा नहीं कि आपने आपके पास खूब रिसोर्सेज, हमें नेचर में तो बहुत तरीके के रिसोर्सेज हैं, आपको खूब अनलिमिटेड अमाउंट में मिल रहे हैं, लेकिन उनका आप कैसे जुडिशियली यूज कर सकते हो, तो वो भी चीज देखनी बहुत जरूरी है। देखो समराइज कर लेते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट को। नंबर 1 पॉइंट, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। नंबर 2, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। Third is product design. Fourth is process design. Fifth is production and planning control. Sixth is quality control. Seventh is materials management. The last one is maintenance management. I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you and bye bye.